हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं। एंड 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. We have the moon first week के लिए, second week 4 of Pentacles, third week 6 of Swords, fourth week the 5 of Pentacles. Okay, overall energy है the King of Pentacles. So 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, King of Pentacles. Money is on your mind. Relationships में क्या हो रहा है? Let's see. New love. We have religious factors. Let your friends help you. And trust. Okay, Lenormand से 4 cards. We have the sickle, sun, we have the lilies, and we have the garden. Okay, tea leaves, you have the casket, pineapple, beetle, and we have target. Okay, so let's start. Scorpios, right off the bat इस महीने फोकस डेफिनेटली आपकी इनकम है, मनी है, इन्वेस्टमेंट्स है, प्रॉस्पेरिटी है, जॉब है, बिजनेस है। ओके, सो आपका करियर एरिया, आप और ज़्यादा प्रॉस्परस होना चाह रहे हैं, लाइक एवरीबडी एल्स, डेफिनेटली सब चाहते हैं। सो यहाँ पर कोशिश आपकी उसी डायरेक्शन में है। इवन दो मुझे लग रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में आपको बहुत वो स्केर्सिटी वाली सिचुएशन लग रही है कि कमी है, या कमी नहीं भी है तो समवेयर आप पैसे को लेके थोड़ा टेंस रहते हैं कि खर्चे ज़्यादा ना हो जाएं। पैसे को लेके थोड़ा सा आप इनसिक्योर या तो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव फील कर रहे हैं, इन द सेंस खर्चों को लेके टेंशन ले रहे हैं, सेविंग्स को लेके टेंशन ले रहे हैं, सेविंग ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है, सेविंग ज़्यादा करना चाहते हैं, एंड कहीं कुछ ज़्यादा खर्चे हो जाएं या कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। ओके, सो गोल आपका यही है कि इतना अच्छा करना मनी वाइज, फाइनेंशियली, कि ये टेंशन ना रहे। लेकिन फ़िलहाल मुझे वो टेंशन दिख रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा एज अ पर्सन रिसोर्सफुल दिख रहे हैं, लेकिन आपका फोकस दूसरे रिसोर्सेज से ज़्यादा अपने स्किल सेट, अपनी एनर्जी, अपनी खुशी, अपनी हेल्थ इज़ अ मेजर रिसोर्स, लेकिन आपका इन सब से ज़्यादा एक रिसोर्स पे ध्यान है और वो है मनी। ओके, सो यस, इन जनरल आप रिसोर्सफुल हैं, लेकिन आपका अभी फोकस उधर नहीं है। आप फील नहीं कर रहे हैं रिसोर्सफुल, आप फील कर रहे हैं कि नहीं और होना चाहिए, फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तब बेटर फीलिंग आएगी, अभी अच्छी नहीं आ रही है। सो आप थोड़ा वैसा इस महीने फील कर सकते हैं। वी हैव द सिकल, हार्वेस्ट टाइम। सो आप अपने एक्शन से, अपनी मेहनत से डेफिनेटली और ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। सो आपका जो एफर्ट्स हैं वो डेफिनेटली सही डायरेक्शन में है। ओके, वी हैव न्यू लव एंड वी हैव समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, द एंड ऑफ अ सिचुएशन।
एंड अ न्यू लव. सो मे बी आप किसी एक जॉब को छोड़ के नया जॉब ले सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू एक पर्सन को अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मे बी वो एक्स को भुला के अब आप नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं. मे बी कुछ फाइनेंशियली करियर वाइज कुछ आप पुराना वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डीलिंग उसको छोड़ के आप एक नई लाइफ को डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं. आई फील यहाँ विद द मून कार्ड डाउट्स हैं, फियर्स हैं कि कैसे होगा, कैसे करूँगी, कैसे करूँगा. लेकिन आप जब पहला कदम लेना शुरू करेंगे उस रास्ते में, आगे का रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा. ओके, सो वो ट्रस्ट रखना है, वो फेथ रखना है. मून कार्ड कह रहा है अपने डर को, फियर को ओवरकम करना है. बिकॉज ये फियर आपको लो वाइब्रेशन में रख रहा है. ये फियर कंटिन्यूस मनी की लैक सिचुएशन के बारे में सोचना कि कम है कम है कम है, तो वो आपको उसी वाइब्रेशन में रख रहा है कि पैसे को लेके डर है, इनसिक्योरिटी है एंड कमी है. सो उस चीज़ को बदलना है. ओके, इस माइंडसेट को भी ये कास्केट कार्ड कह रहा है, ये माइंडसेट भी पुराना हो सकता है जिसको आपको लेट गो करना है एंड नया एक एटीट्यूड लाना है. ओके, जो कि हेल्दी हो, पॉजिटिव हो कि यस ये तरक्की मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ. सही डायरेक्शन में अगर मैं सीड्स सो करूँ तो ये हार्वेस्ट होगी. ओके, ये फसल मिलेगी मुझे, लेकिन पहले मुझे वो मेहनत करके सीड्स तो डालने हैं, वो तो मुझे ही करना है. सो यस, मेहनत सही डायरेक्शन में डालिए, रिजल्ट्स आएंगे. ऑल्सो लाइक आई सेड, पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है समथिंग नीड्स टू लीव, समथिंग यू नीड टू लेट गो. या तो किसी पर्सन को लेट गो करना है, या पुराने रिजेंटमेंट को लेट गो करना है, एक नए एटीट्यूड से अपनी रिलेशनशिप को अप्रोच करना है. या फिर फॉर सम ऑफ यू एक्स के बाद ये एक नया पर्सन है. ओके, जो शायद आपका लव इंटरेस्ट जगा रहा है. सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज जनरल रीडिंग है, अलग अलग सिनारियो होगा. जो मैरिड है, कमिटेड है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका पार्टनर छोड़ रहा है आपको एंड न्यू लव आ रहा है. उसी रिलेशनशिप में आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड्स छोड़ सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं एंड एक नए नज़रिए से एक दूसरे को वापस से रियलाइज़ कर सकते हैं, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस. ओके, सेकेंड वीक we have the pineapple reconciliation. So yes, what did I say कि कुछ है, अगर पार्टनर के साथ कुछ डाउट्स आ गए थे, कुछ दूरी आ गई थी, तो डेफिनेटली आप दोनों उस चीज़ पे काम कर रहे हैं. ओके, एक नए एटीट्यूड की ज़रूरत है, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, लेटिंग गो एंड लर्निंग की ज़रूरत है. ओके, सो एक दूसरे को पुराने ग्रजेस, रिजेंटमेंट्स के लिए माफ़ करने की ज़रूरत है. देन ओनली यू विल ग्रो स्ट्रोंगर. सो यहाँ पर फेथ रखने की ज़रूरत है. रिलीजियस फैक्टर्स. ओके, सो अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, पूरे दिल से हैं, या मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि फिर ये निभाने की, रिश्ता पूरे दिल से निभाने की ज़रूरत है, नो मैटर व्हाट. सो यस, ये द एंड ऑफ अ सिचुएशन. रियलाइज़ करना है कि अगर कुछ गलत जा रहा है या आप गलत जा रहे हैं रिलेशनशिप में, तो क्या फिक्स करना है. ओके, एंड टाइमली फिक्स कर देना है. विद द सन आई फील सब कुछ पॉजिटिव ही टर्न आउट होगा. हीलिंग एनर्जी है, सब कुछ अच्छा होगा एज लॉन्ग एज एटीट्यूड आप सही रखें. एटीट्यूड है कि मुझे वापस से ये रिलेशन हेल्दी, हैप्पी, लविंग बनाना है, तो वो बनेगा. ओके, सो जो आप सोचेंगे वो होगा. जिस डायरेक्शन में मैंने कहा था आप पहला स्टेप लेंगे, आगे का रास्ता दिखेगा आपको. सो ये पैसे को लेके जो इनसिक्योरिटी है, ये चीज़ भी सेकेंड वीक में दिख रही है. आप सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, खर्चे कम करना चाहते हैं, इनकम को लेके, फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ टेंशन दिख रही है. लेट्स सी थर्ड वीक. वी हैव द लिलीज, हार्मनी, एंड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हार्मनी की बात कर रहा है. ओके, सो एकदम से पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, फील गुड फैक्टर है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, प्यार है, यहाँ पर अपनों का साथ है. ये कोई ट्रिप भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई है आपके साथ. ये बोट में आप अकेले नहीं हैं. ओके, ये ट्रिप लेते हुए, जर्नी लेते हुए, या जर्नी ऑफ लाइफ में आप अकेले नहीं हैं.
आपके साथ कोई है, किसी का प्यार है, डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड विद द लिलीज। बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव कार्ड है जो कि पीस की बात कर रहा है, ये एल्डर्स की भी बात कर रहा है। मे बी आपके एल्डर्स, फैमिली में इन जनरल सुकून आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, और ज़्यादा बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अपने पार्टनर से भी, जो कि यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि एक नई नज़र से अप्रोच की जाए रिलेशनशिप को, पीछे के सब कुछ नेगेटिव्स छोड़ दिए जाए, रिकंसाइल किया जाए, फेथ दिखाया जाए। सो वो फेथ काम कर रहा है। ओके, वी हैव द बीटल, गुड फॉर्च्यून। व्हाट एल्स डू यू वांट स्कॉर्पियोज? यहाँ पर सन कार्ड है विच इज़ गुड फॉर्च्यून, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, और यहाँ पर बीटल है गुड फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली अगर मनी को लेके जो वरी है उसकी वजह से शायद आप रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाए थे, या उसकी वजह से आपकी इरिटेशन रिलेशनशिप पे निकली थी, तो ये चीज़ नेचुरल है, ह्यूमनली, मतलब ये हमसे हो जाता है कि प्रोफेशनल टेंशन हमारी पर्सनल लाइफ पे निकल जाती है। सो जो होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हुआ है तो गुड फॉर्च्यून इज़ गोइंग टू फॉलो यू। ओके, सो ये जैसे जैसे आप तरक्की देखेंगे फाइनेंशियली, अपने आप रिलेशनशिप में भी आप एक सुकून फील करेंगे, बिकॉज अंदर से आपका वो फील गुड फैक्टर आएगा और वो चीज़ हर एस्पेक्ट में फिर रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सो यहाँ पर फिर आप ट्रिप ले सकते हैं, घूम सकते हैं। मे बी आप बहुत टाइम से कहीं जाना चाह रहे हैं, सो उसकी टेंशन है आपको कि काफ़ी खर्चा हो जाएगा। सो यहाँ पर गुड फॉर्च्यून कह रहा है कि डेफिनेटली वेरी सून आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे को लेके। ओके, जहाँ आपका दिल चाहेगा आप ट्रैवल कर पाएंगे। Fourth week, final week, we have the garden, celebration, happiness, and we have a goal-oriented person. So इस महीने स्कॉर्पियोज जो गोल आप अपने लिए सेट कर रहे हैं फाइनेंशियली, कि मुझे इतना अचीव करना है, या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है तो वो होगा। ओके, या प्रमोशन चाहिए तो वो होगा। एंड रिलेशनशिप में भी जो टारगेट बनाएंगे कि यस, मुझे अपना रिलेशन और ज़्यादा सॉलिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसमें ज़्यादा सुकून चाहिए, ज़्यादा प्यार चाहिए, तो वो चीज़ भी होगी। ओके, जो टारगेट आप बनाएंगे आप अचीव करेंगे। यहाँ पर कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या कोई पार्टी, कोई आउटिंग, जस्ट इन जनरल खुशियाँ भी दिख रही हैं विद द गार्डन। ओके, सोशलाइजिंग दिख रहा है, काफ़ी लोगों से आप मिलजुल रहे हैं। यहाँ पर वी हैव ट्रस्ट, शुरू में मैंने कहा था फेथ रखना है, फेथ ज़रूरी है। ओके, एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यू हैव टू ट्रस्ट कि आप इस स्केर्सिटी, इस लैक सिचुएशन से निकलेंगे, बिकॉज आपने अपना टारगेट बना लिया है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो अब ये लैक नहीं देखना है कि कम है, कम है, कम है। जब हम अपने माइंड में यही बोलते हैं कम है, तो यूनिवर्स फिर हमें कमी ही देता है। ओके, सो अब इस माइंडसेट से निकलना है, अपना नज़र ऊंची रखनी है, अपना गोल ऊंचा रखना है, खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है, एंड खुद को रिसोर्सफुल फील करना है कि येस, आई हैव इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। मेरे पास हमेशा हर चीज़ का सरप्लस रहता है, यूनिवर्स हमेशा मुझे ब्लेस्ड ही रखता है। सो ये चीज़ जब आप कहेंगे तो ऑल द मोर यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। ओके, लाइक आई सेड, अगर कमी पे फोकस करेंगे कमी मिलेगी, ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, सो पूरा ट्रस्ट रखना है। आई फील रिलेशनशिप में भी पूरा सरेंडर, पूरा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड अपनी किस्मत को भी। आई फील दोनों ही एरियाज़ यहाँ साइड बाय साइड चल रहे हैं आपकी रीडिंग में इस महीने। दोनों ही आपकी अटेंशन मांग रहे हैं, एंड पॉजिटिव अटेंशन। ओके, डर से, डाउट से नहीं ऑपरेट करना है, दिल से ऑपरेट करना है, और पूरे फेथ के साथ इस महीने ऑपरेट करना है। एक कार्ड लेंगे हम फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स। यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाह रहा है, लेट्स सी। One card for Scorpio.
cards. We have listen. Okay. It says, are you talking more than you're listening? Do you finish people's sentences for them? True connection is about how we make people feel and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you, dear one. Okay, oh my God. क्लियर वही कि यूनिवर्स आपको साइंस, आपको ओमेंस दे रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप बने हैं रिचनेस के लिए, रिसोर्सफुल होने के लिए, अबंडेंस देखने के लिए, प्रोस्पेरिटी देखने के लिए. लेकिन अगर आप फोकस ही लैक पे रखेंगे, आप यूनिवर्स की सुनेंगे ही नहीं. अपनी किस्मत जो आपको कहना चाह रही है कि मत, ये कमी पे ध्यान मत दो, डर पे ध्यान मत दो, डाउट पे ध्यान मत दो. सो आप नहीं सुनेंगे, उसको इग्नोर करके अगर वहीं पर अपना फोकस रखेंगे तो वही चीज़ मिलेगी. सेम मैसेज है. ओके, यू हैव टू लिसन टू द यूनिवर्स. सो यहाँ क्लियर मैसेज, क्लियर आपको सिम्टम्स मिलेंगे. यहाँ सन की एनर्जी है, गुड फॉर्च्यून है, टारगेट गोल ओरिएंटेड पर्सन है, हार्वेस्ट का कार्ड. इतना जब पॉजिटिविटी फॉलो कर रही हैं आपको, सो कहीं ना कहीं ये साइंस आपको मिलेंगे लाइफ में, ये पॉजिटिव साइंस. लेकिन अगर आप उनको अनदेखा करके आप कहीं और, आपका फोकस ही कहीं और है और आप मिस कर रहे हैं जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहा है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, क्या खुशियाँ वेट कर रही हैं. लेकिन आप हैं कि नहीं, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, एंड आप उधर ही फोकस कर रहे हैं. तो फिर आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं यूनिवर्स का प्लान, यूनिवर्स क्या करना चाह रहा है आपके लिए. ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर. इस महीने बहुत ज़्यादा बी माइंडफुल, बी इन द मोमेंट, एंड बस लाइक आई सेड, अबंडेंस फील करना है, अबंडेंस की ही बात करनी है, प्यार से अप्रोच करना है पार्टनर को, रिलेशनशिप को, प्यार की ही बात करनी है, प्यार ही एक्सपेक्ट करना है और प्यार ही मिलेगा. ओके, सो रिलेशनशिप को भी ऐसे ही हील करना है और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी ऐसे ही हील करना है. ऑल्सो रिलेशन में आई फील वो फ्रेंडशिप फैक्टर, वो बॉन्डिंग करनी ज़रूरी है, एंड उसके लिए भी बी अ गुड लिसनर. ओके, अपने पार्टनर को भी बोलने दीजिए. क्या पता उनकी साइड ऑफ द स्टोरी, उनके पर्सपेक्टिव से आपने अभी तक सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं. क्या पता उनका भी कुछ हर्ट है, उनकी तरफ से भी कोई ग्रज है जिसकी वजह से शायद कुछ ऐसा हो गया था जो रिलेशनशिप में हीलिंग मांग रहा था, सिचुएशन ऐसी थी. सो वो हीलिंग दोनों तरफ से मिलनी चाहिए. हीलिंग सिर्फ आपको नहीं मिलनी है, आपके पार्टनर को भी चाहिए. ओके, सो उसके लिए भी बी ओपन. आई फील एक्सेप्टिंग होना है, ओपन होना है, अच्छा लिसनर होना है, अलर्ट होना है यूनिवर्स के साइंस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पॉजिटिव हैपनिंग्स के लिए, और उनको सेलिब्रेट करना है विद द गार्डन. ओके, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे तो यूनिवर्स आपको बड़ी खुशियाँ शावर करेगा आप पे. बट अगर हम छोटी खुशियाँ एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं और उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो फिर यूनिवर्स भी हम में डिसअपॉइंट हो जाता है कि जो वो करना चाह रहा है हम में, हमारी लाइफ में, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी अप्रिशिएटिव. यू हैव टू नो कि आप रिसोर्सफुल हैं, आप अबंडेंट एज अ पर्सन, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आप में, एंड आप डिज़र्व करते हैं सारी अच्छी चीज़ें और आपको मिलेंगी. ओके, बस अपना गोल, अपना फोकस पॉजिटिव्स पे रखिए. सिंपल मैसेज है. ओके, मैंने शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आई होप नहीं कर दिया है. सो सिंपल मैसेज बस यही है कि पॉजिटिव साइड पे हर कॉइन का दो साइड्स होते हैं. ओके, सो एक साइड पे फोकस करके आपने देख लिया, नेगेटिव पे फोकस करके देख लिया, अब फ्लिप साइड पे देख लीजिए. ओके, पॉजिटिव साइड. सो अच्छा सोचना है, अच्छा एक्सपेक्ट करना है, पार्टनर को भी वो स्पेस देनी है, वो कंफर्ट लेवल देना है कि वो भी अपनी तरफ की स्टोरी, अपने तरफ की फीलिंग्स, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या क्या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो भी बोल सकें. ओके, विदाउट जजमेंट आप उनकी भी सुन सकें, ये भी स्पेस क्रिएट करनी है. एंड यस, प्रोफेशनली जो आप फोकस कर रहे हैं वो बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर.
हार्वेस्ट टाइम, सक्सेस टाइम, गुड फॉर्चून आपको फॉलो कर रही है एंड आप अपना गोल अचीव करेंगे, प्रोफेशनल जो भी आप टारगेट रखेंगे. ओके, सो यू आर गोइंग टू राइज, डोंट वरी. फिर से वही वरी पे फोकस करेंगे तो वरी मिलेगी. ओके, सो नहीं, बस अच्छा सोचना है, अच्छा एक्सपेक्ट करना है, अच्छे एफर्ट्स डालिए, दैट इज़ ऑल. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. ओके, बस इंजॉय करना है जो अच्छी चीज़ें टर्न अप हो रही हैं. जस्ट देन सिट बैक एंड एन्जॉय. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, सही गाइडेंस मिली है आपको. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.